मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम तुमको कक्षा 11 में एक पाठ है भौतिक विज्ञान में, उसका नाम बिमी विश्लेषण। इसके बारे में आज तुम्हें हम बता रहे हैं। विमा किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अच्छा, हम ऐसे बोल सकते हैं कि मूल मात्रकों पर चढ़ी हुई घातों को विमा कहते हैं। अच्छा, अब इसे देखिए, इस टेबल को देखना है ध्यान से, इसे देखिएगा तुम। ये लिखा मात्रक का प्रकार, फिर यहाँ राशि, फिर यहाँ मात्रक, फिर यहाँ पे विमा। इसमें क्या है? मूल मात्रक कितनी होती है? 7 होती हैं। जैसे हो गया लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर, और इसकी विमा क्या हो गई? एल। अच्छा, जैसे यहाँ पे लंबाई है, ऊंचाई है, गहराई है, दूरी है, विस्थापन है, इन सभी का मात्रक मीटर होता है और इन सभी की विमा एल होती है। इसके बाद नंबर 2 है द्रव्यमान, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम और इसकी विमा क्या होती है? एम होती है। इसके बाद हम देखेंगे समय का मात्रक सेकंड होता है, इसकी विमा क्या होती है? टी होती है। इसके बाद आ जाओ ताप में का मात्रक कितना होता है? केल्विन, इसकी विमा क्या होती है? थीटा होती है। फिर इसके बाद देखिए, ये लिखा है यहाँ पे वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है? ए होती है। ठीक है ना। और नंबर 6 है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है? केंडला, और इसकी विमा होती सी डी। इसके बाद है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल होता है, इसकी विमा भी मोल होती है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ पूरक मात्रक। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 2। एक होता है कोण, और जिसका मात्रक होता है रेडियन, और इसकी विमा आर डी। और एक होता है घनकोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, और इसका विमा जो है वो एस आर ही रहेगी। एक नोट देखिए यहाँ पे, इसमें लिखा है कि विमा का विचार फोरियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब देखिए कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हैं। अच्छा, ये ऊपर वाली टेबल तुमको सही से याद होना चाहिए। अगर ये टेबल तुम्हें सही से याद है, इसके मात्रक और ना ये विमाएं, तो तुम ये नीचे जो भौतिक राशियां दी गई हैं इनके विमीय सूत्र आसानी से निकाल लोगे। जैसे नंबर पहला क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो देखो यहाँ पे लंबाई है, लंबाई की विमा एल हो गई। यहाँ पे देखो चौड़ाई की विमा भी एल हो गई। एल में भी एक घाती, इसमें भी एक घाती, इन दोनों की घातें कितनी हो जाएंगी? L2। हम एल स्क्वायर नहीं बोलेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि विमा को हर वक्त बड़े ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आयतन आ जाओ। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो इसमें कितने लंबाई की जो विमा वो एल हो गई, चौड़ाई की विमा भी एल हो गई, ऊंचाई की विमा भी एल हो गई, इसलिए यहाँ कितनी विमा इसकी निकल आई? L3 हो गई। इसके बाद वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, तो देखिए यहाँ पे विस्थापन की विमा एल और यहाँ समय की विमा टी, ठीक है ना। तो ये एल तो ही है, लेकिन ये टी है जो जब इस टी को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके घातों के चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जो हो गया T-1, इसकी विमा क्या होगी वेग की? L-T-1। इसके बाद हम देखेंगे त्वरण, ठीक है। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग, अच्छा वेग की विमा देखो जी आई ऊपर लिखी, यहाँ पे लिख लो L-T-1, और नीचे दिया गया तुम्हारा समय, तो इसकी विमा क्या होती है? टी होती है, इसलिए क्या हो गया? L-T-2, क्योंकि टी में एक घात थी, इसे हम ऊपर ले गए हैं तो ऐड हो गई, तो कितनी हो गई यहाँ पे? 2, कौन से? -2, ठीक है ना। आगे आ जाओ बल, तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो देखिए द्रव्यमान की मां एम हो गई और त्वरण की जो ऊपर ही,
तो दो को देखेंगे तो ये हो जाएगा MLT-2। इसके बाद आ जाओ कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला था बल गुणित विस्थापन। तो हमें देखो बल की विमा पहले याद ही हमने ये लिख दी, ठीक है। यहाँ पे विस्थापन की विमा L होती है, L एक L यहाँ पे है, एक L यहाँ पे, दोनों में एक एक घात है, इसलिए ML/T-2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए घनत्व। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए द्रव्यमान की विमा m हो गई और आयतन की विमा L3 हो गई, तो इसलिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ML-3 हो जाएगा। संवेग, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो देखिए द्रव्यमान की विमा m और वेग की L-1 होती है, और इनको किया तो ML-1 हो जाएगी। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद देखिए शक्ति, इसका फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। तो देखिएगा तो इसके बाद कार्य की विमा ML/T-2 और यहाँ पे समय की t हो गई, तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ML/T- कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए दाब, ठीक है। दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिएगा बल की विमा ML/T-2 होती है और क्षेत्रफल की L2 होती है। इसको हम एक L ऊपर है और 2 L नीचे हैं, यहाँ देखेंगे इनको तो ये कितना हो जाएगा ML-1T-2। इसके बाद देखिए यानी गतिज ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला था 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग स्क्वायर। तो यानी द्रव्यमान की विमा m हो गई और वेग की विमा L-T-1। तो यहाँ कितना मिलेगा हमें ML/T-2। अच्छा, इसके बाद आवृत्ति। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल। तो 1, अच्छा आवर्तकाल की विमा t होती है, इससे t को जब ऊपर ले जाएंगे T-1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। तो यह बल की विमा ये है और लंबाई की L है, इसे किया हमने कि L से L यानी चला गया तो MT-2 इसकी विमा हुई। इसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये विमा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। देखिए इसका फॉर्मूला होता है F बराबर G(m1m2)/r²। फिर हमने क्या किया, G है तो G बराबर F(r²)(m1m2), मतलब बल गुणित दूरी स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान। तो हम इसमें देखेंगे तो इसमें बल की विमा ये है, ठीक, दूरी की रख दी और यहाँ पे द्रव्यमान की m, यहाँ भी m, इसे किया तो M-1L3T-2। इसके बाद देखिए गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव का जो फॉर्मूला होता है कार्य बटे द्रव्यमान। तो देखिए कार्य की विभव होती है ML/T-2 और ये द्रव्यमान की m होती है, इस m से ये m ए चला गया तो L/T-2, ये इसकी विमा हो गई। इसके बाद देखिएगा प्रत्यास्थता गुणांक। इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। अच्छा, तो यहाँ देखेंगे प्रतिबल या बल, इनकी विमा एक ही होगी तो ML-1T-2। और यहाँ देखिएगा विकृति, यानी कि विकृति के कोई विमा नहीं होती है, ठीक है, वो विमाहीन होती है, इसलिए हमें मिल जाएगा ML-1T-2। देखिए यहाँ पे विकृति हमने ये बताई है, विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि और बटे प्रारंभिक लंबाई। तो देखिएगा यहाँ पे लंबाई की विमा L हो गई, यहाँ भी उसकी लंबाई की विमा L हो गई। जब L से L को हमने काट दिया तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा, L0, मतलब ये विमाहीन हो गई। अच्छा, अब देखिए हम तुम्हें बताएं यहाँ पे विमाओं के उपयोग। अच्छा, हम विमाओं का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पहला है जैसे हमें किसी सूत्र की सत्यता की जैसे जांच करना है तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए जिस सूत्र की सत्यता की जांच करनी होती है उसके दोनों पक्षों की विमाएं ज्ञात करके उनकी तुलना करते हैं।
यदि दोनों पक्षों की विमाएं समान आती हैं तो सूत्र सही होगा, अन्यथा गलत। देखिए जैसे एक है कि विमी विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए जो फॉर्मूला लिखा हमने T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, तो देखिएगा हमने LHS लिया तो इसका T है, तो इस ये होता है T क्या है, यहाँ पे आवर्तकाल है तो इसकी विमा T होती है। और RHS का विमी सूत्र मतलब ये साइड में देखो तो यहाँ पे L है तो लंबाई का जो जो विमा होती है वो L होती है। और G हो गया क्या, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कह दो या तो यहाँ त्वरण कह दो, इनकी विमाएं एक ही होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा L2-2। इसे किया हमने हल तो यहाँ T आ गया। देखो LH पक्ष की जो विमा थी वो T है और यहाँ की विमा T है। ये दोनों यहाँ लिखा हमने, अतः दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं। दिया गया सूत्र कैसा है, सही है। अब इसके बाद आगे देखिएगा, ये देखिएगा नंबर 2, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा प्राप्त वेग के सूत्र v बराबर 2gh की सत्यता की जांच कीजिए। प्रतीकों के अर्थ समान है। जैसे ये सूत्र लिखा v बराबर 2gh, तो पहले हम निकालेंगे LHS का विमीय सूत्र इस पक्ष, तो LT-1 होता है क्योंकि ये क्या वेग है और वेग की विमा हमने कहाँ पढ़ी है, पीछे। अच्छा फिर हम देखेंगे यहाँ पे तो RHS का विमीय सूत्र देखेंगे तो हम G है तो G का कितना LT-2 और यहाँ H है, H की L हो गई तो यहाँ देखो कितना जा L2T-2। तो हम देखते हैं दोनों पक्षों की विमाएं समान नहीं आई, यहाँ विमा अलग ही, यहाँ विमा कैसी है, अलग ही, इसलिए लिखेंगे चूंकि दोनों पक्षों की विमाएं असमान है अतः दिया गया सूत्र कैसा है, गलत है। अच्छा नंबर दूसरा लिखा है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ये इसका दूसरा नंबर है। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी कोई भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर करती है तो उसका उन राशियों से वास्तविक संबंध विमीय विधि से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे ये नंबर पहला है, इसमें देना ध्यान क्या है कि नंबर 1 है कि सरल लोलक का आवर्तकाल T, लोलक की लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अच्छा देखिए इसका हल, हमने माना सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान m की a घात पर लंबाई L की b घात पर एवं गुरुत्वीय त्वरण G की c घात पर निर्भर करता। इसलिए हमने क्या किया, T प्रोपोर्शनल m की घात a, L की घात b और G की घात c। अच्छा हम यहाँ से इसका प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये कांस्टेंट राशि लेंगे तो यहाँ पे T बराबर हमने क्या ले ली, k, तो k m की घात a, L की घात b और G की घात c। ये समीकरण हमारा कौन सा हो गया, पहला। हम लिखेंगे यहाँ जहाँ k विमाहीन नियतांक है दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, अब हम यहाँ दोनों ओर की विमाएं लिखेंगे। T की विमा T होती है। अच्छा m है, m क्या होता है, द्रव्यमान, इसकी विमा m होती है। L क्या होती है यहाँ पे लंबाई, तो लंबाई की विमा L होती है। b ऊपर है तो b हमने यहाँ लिख दिया। G हो गया गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ त्वरण की विमा LT-2 होती है, इसीलिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिएगा ये है यहाँ पे T, यहाँ पे m भी दिया गया, L भी दिया गया, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे m की घात 0, L की घात 0 और T की घात 1 यहाँ होगी क्योंकि T यहाँ पे दिया गया है और ये दोनों यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, इसलिए m ए हो जाएगा, L में देखो b यहाँ है और एक c पे यहाँ पे L, इसलिए b प्लस c होगी। T यहाँ पे अकेला है तो -2c हो गया। अब क्या लिखेंगे, दोनों ओर की विमाओं की घातों की तुलना करने पर देखो a है, m में घात a है, यहाँ m में घात 0, इसलिए यहाँ पे a बराबर 0 हो गया। फिर हम देखेंगे यहाँ पे L पे घात कितनी है, b प्लस c है, यहाँ पे L में घात कितनी 0 है, तो यहाँ b प्लस c बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ देखेंगे
टी में घात कितनी -2c है, और यहाँ पे देखेंगे 1 है, तो इसलिए -2c बराबर 1, तो यहाँ देखेंगे c बराबर -1/2। देखिएगा a का मान अपना 0 हो गया, c का मान -1/2 हो गया, और यहाँ हमने b का मान भी निकाल लिया 1/2। अब a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिएगा जो ऊपर था समीकरण 1 उसमें रखेंगे तो m की जगह 0 हो गया, l की पावर 1/2 हो गई, यहाँ पे g की घात -1/2 हो गई। इसे हमने किया हल, तो t बराबर k√l/g आया। तो यहाँ पे k का मान जो है यहाँ लिखा हमने, प्रयोगों से प्राप्त k का मान 2π होता है, इसलिए हमने k के स्थान में कितना कर दिया 2π, तो t बराबर कितना हो गया 2π हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ लिखा है इसका नंबर 3। देखिए नंबर 3 में लिखा है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। देखो इसके लिए ये सूत्र होता है, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इससे बिल्कुल ही ध्यान देना। n2 बराबर n1, तो m1/m2 की पावर a, l1/l2 की पावर b और t1/t2 की पावर कितनी है c है। एक देखिए सवाल यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। CGS पद्धति में अर्थात सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में इसका मान बीमी विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए वो हमने लिखा यहाँ पे सूत्र ये वाला, फिर हमने क्या किया कि त्वरण का मान दिया, लिखा गुरुत्वीय त्वरण, तो इसी का है, तो त्वरण का बीमी सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, कितना होता है Lt-2 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ क्या क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया a, यहाँ पे b और यहाँ पे c। देखिएगा यहाँ पे जब a है तो a का हमने लिख दिया 0। क्यों लिखा a का 0? क्योंकि यहाँ पे m नहीं दिया गया। अच्छा l है, देखो यहाँ पे l है, तो l में पावर कितनी b, तो यहाँ इसकी b की पावर कितनी हो गई 1 हो गई। c में देखेंगे यहाँ पे c की -2 होगा। n1 का मान कितना हो गया 9.8। अब यहाँ आ जाओ, ये फॉर्मूला में रखी हमने, n2 बराबर यहाँ पे रखा। अच्छा m1 तो पहले लिखेंगे काय में किलोग्राम, और नीचे क्या लिखेंगे ग्राम, और a की जो तुम्हारी पावर वो कितनी 0 है, यहीं पे देखेंगे मीटर, और यहाँ नीचे लिखेंगे सेंटीमीटर, और इसमें जो तुम्हारी पावर वो कितनी है 1 है, जो हमने यहाँ पे लिखा 1। फिर यहाँ पे सेकंड है और सेकंड, तो यहाँ पे देखेंगे पावर कितनी -2 है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे 9.8, तो यहाँ पे हो गया कितना हो गया किलोग्राम, तो किलोग्राम 1 किलोग्राम बराबर कितना 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे ग्राम, और यहाँ पे हो गया मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया, और सेकंड को काट दिया तो एक के ऊपर पावर जो है कितनी होगी -2 हो गई, तो यहाँ पे 9.8 हो गया। इसके ऊपर पावर कितनी 0 है, तो यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा। किसी भी राशि में जैसे a है, a में अगर पावर 0 या b में पावर 0 है कि सबके मान 1 होते हैं। यहाँ बचा 100, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो 100 बचा, यहाँ पे 1 बचेगा, इसलिए इनका हमने जब हल किया तो 980 प्राप्त हुआ। अतः CGS पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण बराबर 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस पाठ को ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है, ये तुमको कक्षा 12 में भी बहुत काम आएगा। धन्यवाद।